यहाँ की सुबह सुहानी होती है तो शाम रोमानी होती है। ये भोपाल है जनाब, यहाँ हर किसी की एक अलग कहानी होती है। जी हाँ, सबसे पहले चटोरों की दुनिया से इरम सिद्दीकी का आप सबको तहे दिल से नमस्कार। तो चटोरों की दुनिया में आज हम आप पहुंचे हैं भोपाल शहर की उन तंग गलियों में और भोपाल शहर के पुराने शहर में। जी हाँ, सिटी वाला एरिया जो कहा जाता है। तो सबसे पहले हम चाय की चुस्की का मजा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम आपको कहाँ ले जाने वाले हैं आज जायकों का लुत्फ लेने के लिए। अम्मा मियाँ, भोपाल की चाय की चुस्कियों का अलग ही मजा है। और हम बैठे हैं ताल के बिल्कुल सामने और ताल भाई इस वक्त खा रहा है हिचकोले। और हम भी चलते हैं आपको लेकर भोपाल के पुराने शहर की उन गलियों में जहाँ के कुछ जायके बड़े ही मशहूर हैं। सिर्फ भोपाल में ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में उसके चर्चे हैं। तो भाई आप उसका जायका ना ले तो चलिए आपको भी लेकर चलते हैं हम पुराने शहर की उन तंग गलियों में और आपको लुत्फ उठवाते हैं उन जायकों का। तो दोस्तों अब हम निकल चले हैं भोपाल की उन तंग गलियों में। जी हाँ, तो अभी हमारे सामने आया है ये शौकत महल है। जी हाँ, ये शौकत महल जैसा कि आप सब जानते हैं नवाबों का शहर है भोपाल और कई नवाब बाशिंदा यहाँ पर रहे हैं और ऐसे में कई पुराने महल और इमारतें हैं जो पुराने भोपाल में आपको ज़रूर दिखेंगी। इकबाल मैदान इस तरफ है हमारे, इसकी भी एक अलग ख़ास पहचान है। यहाँ पे जिस तरीके से हम बात करें मोती मस्जिद की, तो मोती मस्जिद भी यहाँ पर मौजूद है हमारे सामने। अब उनके पास से ही रास्ते गए हैं उन तंग गलियों के लिए, यानी कि पुराने शहर में हम आ चुके हैं। पुरानी इमारतों के नज़ारे भी आप देख रहे हैं, तो पुरानी शहर की तंग गलियों में चलते हैं और लुत्फ उठाते हैं उन जायकों का। तो आप भी देखिए और समझिए कि हम इस वक्त पुराने शहर की उन कौन सी गलियों में जा रहे हैं और आप भी बूझिए कि किन गलियों में अम्मा मियाँ हम आपको ले जाने वाले हैं। जी हाँ, तो चलिए हमारे साथ चटोरों की दुनिया में आपको ले चलते हैं भोपाल शहर की गलियों में। तो दोस्तों चलिए मेरे साथ और कैमरे की नज़र से देखिए आपका अपना शहर, पुराना शहर भोपाल। हाँ, चलते चलते आपको ये भी गैस करना है कि हमारा ये काफिला कहाँ जा रहा है। जी हाँ अम्मा मियाँ, कहाँ जा रहा है हमारा ये काफिला, ये भी आपको गैस करते हुए चलना है। छोटा इत बड़ा ताल, बूझो तो जरा भैया, भूल गए क्या? अरे मियाँ, हम आ गए हैं तलैया। जी हाँ, तलैया में हम आप पहुँचे हैं चंदावली पे। जी हाँ, चंदावली बड़ा मशहूर है भाई। ऑटो छोड़ के, अपनी गाड़ी छोड़ के हम आप पहुँचे हैं ई रिक्शा में। ई रिक्शा में आप पहुँचे हैं चंदावली की दुकान पर और यहाँ पे हम उस खास जायके का लुत्फ लेंगे जो यहाँ का खास है। तो चलिए चलते हैं चंदावली की इस दुकान पर और जानते हैं क्या कुछ खास जायके हैं इनके पास। चलिए मेरे साथ। तो भाई तलैया में हम आ चुके हैं भोपाल के तंग जो छोटे शहर, मैंने कहा था ना आपसे कि पुराने शहर की तंग गलियों में हम पहुंचेंगे, तो हम आ चुके हैं चंदा भैया की दुकान पर। तो यहाँ चंदा भैया के बेटे हमारे बीच मौजूद है, उनसे हम जानेंगे क्या कुछ खास जायके हैं यहाँ पे, क्योंकि कहा जाता है कि पुराने टाइम में यहाँ पे
पटिए हुआ करते थे, गलियारे जिस तरीके से यहाँ पे पटियों पे लोग बैठते थे, किस्से कहानियाँ जो आज तक हम सुनते आ रहे हैं। तो चलिए ये उनके चंदा भैया के बेटे हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनकी इस दुकान पर जो तलैया में मौजूद है उसका क्या खास जायका है। तो जी आपसे जानेंगे क्या कुछ खास जायका है जिसका आज आप हमारे दर्शकों को लुत्फ देने वाले हैं। ये हमारे कचौड़ी समोसे। आपकी इस दुकान के बारे में हम कुछ खास बातें जानना चाहेंगे। कब से ये दुकान है, कब से कैसे ये लोगों के बीच मशहूर हुई, आपका जायका किस तरीके से बनाया जाता है वो हम जानेंगे कुछ आपसे। तो दर्शकों यहाँ के जो बाशिंदे हैं, यहाँ के जो पुराने लोग हैं रहने वाले, उनमें से एक यहाँ पहुँची हैं, वो समोसे लेने कचौड़ी लेने यहाँ आई थी। अब हम उनसे जानते हैं कि उनको यहाँ का जायका कैसा लगता है और कब से यहाँ पे आ रही हैं इस जायके का लुत्फ लेने के लिए। जी बताइए, आपका नाम बताइए सबसे पहले तो। माय नेम इज़ आसिफ जहाँ, एज अ डिप्टी रेंजर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जी। ये हम कम से कम 12 साल से इनके यहाँ से ले रहे हैं, चंदावली वालों के यहाँ से। बेस्ट क्वालिटी है, सफाई, हाइजीनिक, इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है और नो कंप्रोमाइज़। बिल्कुल। तो यहाँ पे आसिफ जहाँ जी, जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पे सिर्फ राजनीति कह सकते हैं हम, राजनीति के लोग भी यहाँ पे आते हैं, फिल्मी दुनिया के लोग भी यहाँ पे आते हैं। कब से ये दुकान है, कितनी मशहूर है, यहाँ के आसपास के लोगों को कैसा लगता है जब यहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पहुँचती हैं? हमें प्राउड फील होता है कि हमारे मोहल्ले वाले हमारे भाई हैं और मतलब क्वालिटी लेके आती है लोगों को यहाँ पर। बाकी तो आम इंसान ही हैं हम सब। बिल्कुल। तो आज आप यहाँ पे क्या लेने आई हैं? कचौड़ी के समोसे? अब हमारा तो रोज़ का नाश्ता यहीं से जाता है। अरे वाह। तो देखिए आप लोग यहाँ पे क्वालिटी मेंटेन करके रखी है, तो लोग यहाँ पे रोज शाम का नाश्ता भी यहीं से ले जाते हैं। तो देखिए आप लोग, इन तंग गलियों के बीच में ये दुकान है जो इतनी मशहूर है कि लोग अपना नाश्ता, चाहे फिल्मी दुनिया के लोग अपना नाश्ता करें, चाहे राजनीति के दुनिया के लोग नाश्ता करें, सब यहाँ पहुँचते हैं। तो भाई आप क्यों घर में बैठे हैं, आप भी निकलिए और यहाँ पे आइए और अपने जायकों का। बिल्कुल। क्या बोला आपने? बारिश का लुत्फ उठाइए। बारिश भी होने वाली है भाई, जब बारिश होगी तो यहाँ आइए और इस जायके का लुत्फ लीजिए। भाई साहब, खाने का जितना शौक है ना उतना बनाने का भी शौक है। तो हमने सोचा कि चंदा भैया की दुकान पे आए हैं तो एक बार भाई अपने हाथों के समोसे खाने का एक अलग ही मज़ा होगा। हालांकि बनाए मैंने नहीं, बनाए भैया ने हैं, मैं सिर्फ उनको फ्राई करने में लगी हूँ। भाई घर पे तो छोटी कढ़ाई में खाना पीना बनता है, छोटे चम्मच होते हैं, इतने बड़े बड़े, यानी कि आज चटोरों की दुनिया में एरम बिया भी हलवाई बन गई। भैया मुझे देते जा रहे हैं और मैं इनको कढ़ाई में डालती जा रही हूँ। गजब है भैया, आपने तो गरम तेल में से उठा लिया। आप क्या इसको ऐसे ही रहने दूँ? ठीक है। आप देखिए इसमें खौल आ रहा है और गरम तेल में समोसे तल रहे हैं, जिनका जायका अभी हमने लेने वाले हैं। अब इनको बनाने के बाद हम इनका जायका लेंगे। तो देखते हैं कैसा बनाया है एरम बिया ने। वो तो आपको जब हम चखेंगे और स्वाद लेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा। कैसा है मैम? ये हमारे पिताजी के हाथ की दुकान है जी। 50 साल हो गए इसको। ये उन्हीं के हाथ का जो टेस्ट है वो चलती है बराबर। कैसा टेस्ट है इसका, जायका कैसा है? हम भी लुत्फ लेना चाहेंगे इस जायके का। आप चख के देख लें, आप खुद बताइए, मैं क्या बता सकता हूँ। तो बिल्कुल, हमने सुना है कि सिर्फ राजनीति की दुनिया में ही नहीं, फिल्मी दुनिया से भी लोग यहाँ पे आपके जायके का लुत्फ लेने आते हैं। अभी हाल ही में कौन आया था? अभी हाल ही में रवीना टंडन आई थी। तो देखा दर्शकों आपने, यहाँ पे रवीना टंडन खुद आई थी। सोचिए आप, राजनीति की दुनिया हो या फिल्मी दुनिया हो, सबने यहाँ के जायकों का लुत्फ लिया है। तो हम कैसे पीछे रह जाते? मत की जो विधायक है आरी मसूद, वो तो प्रतिदिन मंगाते हैं हमारे यहाँ समोसे। तो बिल्कुल, जिस तरीके से राजनीति का जिक्र यहाँ पे किया, फिल्मी दुनिया का जिक्र मैंने किया कि फिल्मी दुनिया से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। हाल ही में रवीना टंडन यहाँ आई थी और इस जायके का लुत्फ लिया था। तो भैया मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, मैं जल्दी से लुत्फ लेती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसा खास जायका है यहाँ का। तो चलिए भैया, आप मुझे खिलाइए, क्या खिलाने वाले हैं आज आप मुझे? जी बिल्कुल।
तो ये देखिए चंदा भैया की ये दुकान की ये मशहूर समोसा है जो काफ़ी मशहूर है। अब आप लोग ज़रा रुकिए, मैं ज़रा इस जायके का लुत्फ़ लेती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसा जायका है इसका। भैया से चटनी और थोड़ी डलवाती हूँ, मीठी चटनी भैया। भाई हम तो मीठे के बहुत शौकीन हैं, तो मीठी चटनी हमने इसमें कुछ तो अलग बात है। अलग जायका है। चलिए इस चम्मच को रखते हैं। हाथ से खाने का जो मज़ा है ना भाई साहब, वो चम्मच से खाने का नहीं है। समोसा बहुत क्रंची है और जो उसमें ऊपर से नमकीन खारे हम कहते हैं यहाँ पे, नमकीन खारे जो डाले हैं और दोनों जो चटनियों का मेल है, लाजवाब। मज़ा आ गया भैया आपका समोसा खा के। मैं कचौड़ी और खाइए आप। तो भैया कह रहे कचौड़ी और खाइए। भाई कचौड़ी का भी लुत्फ ले लेते हैं। ये जो इसमें दही जो मिक्स किया गया है समोसे में, इसका एक अपना ही मज़ा है, एक अलग टेस्ट है। अब हमें समझ में आया कि राजनीति की दुनिया हो या फिर फिल्मी, क्यों लोग यहाँ पे आते हैं। हालांकि ये बहुत अंदर है, पुराने शहर की तंग गलियों में है, लेकिन फिर भी इतनी मशहूर है। और भैया ने अभी हमसे जिक्र भी किया कि आप लोग थोड़ा सा जल्दी करिए, क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है कि खुद भैया को भी टाइम नहीं मिल पाता बात करने का। तो जिस तरीके से इसका लुत्फ हमने ले ही लिया है, चलिए इसको रखते हैं साइड में। कचौड़ी तैयार होगी हमारी, कचौड़ी का लुत्फ लेते हैं, आपको बताते हैं। मैं आपको कचौड़ी खिलवा रहा हूँ, कुछ सिंपल खिलवा रहा हूँ जो भी आपको टेस्ट लगेगा इसके अंदर, सिर्फ सिंपल। इसमें ना तो सेव डाले जाएंगे ना वो डाली जाएगी दही। अच्छा खाइए इसको आप। अच्छा, अब दोनों में फ़र्क देखिए। समोसों में भैया ने दही और नमकीन मिलाया था, इसमें भैया ने कहा है आपका नाम जानेंगे भैया? मेरा मट्टू नेमा नाम। तो मट्टू नेमा भैया जो यहाँ मौजूद हैं इस दुकान पर, जो चंदा भैया के बेटे हैं, उनने हमें बोला है कि ये जो कचौड़ी है ये सिंपल मैं आपको खिलाऊंगा। यानी कि हम सिंपल ये कचौड़ी खा रहे हैं जिसमें सिर्फ मीठी चटनी और जो हरी चटनी है वो मिली हुई है। पहले जायका लेते फिर बताते हैं आपको। मूंग की दाल और हींग का जो एक अलग टेस्ट है इस कचौड़ी के अंदर, वो अपने आप में ही बहुत खास है। आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा ना? जानती हूँ भाई, चटोरों की दुनिया है ऐसी थोड़ी। आज तंग गलियों में निकले हैं, जायकों का लुत्फ अच्छे से लेंगे। समोसे का लुत्फ लिया, कचौड़ी का लिया, आगे और भी जायके बाकी हैं। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ मौजूद रहिएगा और हम अब आपको कहाँ लेके चलने वाले हैं कि आपको ही गेस करना है। चलिए मेरे साथ। तो भाई अब हम सवार होने वाले हैं ई रिक्शा में। गाड़ी से हम उतर चुके हैं, ई रिक्शा में हम सवार होने वाले हैं और ई रिक्शा से अब हम चलते हैं, देखते हैं उन तंग गलियों में कहाँ हम जाने वाले हैं। तो ई रिक्शा में मैं जा रही हूँ। तो दोस्तों हम इन तंग गलियों में निकल पड़े हैं। जी हाँ अम्मा मियाँ, गर्मी इतनी है अल्लाह कसम, बस क्या ही बताएं आपको। लेकिन आपके लिए इरम बिया निकल चुकी हैं जायकों का लुत्फ लेने के लिए, जायकों का लुत्फ उठाने के लिए। इस हिचकोले खा रही है साहब, बता रहे हैं आपको। ये जो ई रिक्शा है ना, ये भी हिचकोले खा रही है। जिस तरीके से हमारा बड़ा ताल हिचकोले खा रही था ना, उसी तरीके से हम ये भी हिचकोले खा रही है। आपसे बात भी नहीं कर पा रहे। चलिए अब कहाँ जा रहे हैं ये हम देखते हैं, क्योंकि गाड़ी में जाना तो नामुमकिन था, तो हमने सोचा आपके लिए हम सवार हो गए ई रिक्शा में। अब
ई रिक्शा में हम निकल पड़े हैं गलियों को घूमने के लिए। पुराने शहर की अलग अलग तरीके की गलियां हैं, बहुत छोटी छोटी गलियां हैं, सब में लोग यहाँ रहते हैं। और कहा जाता है कि ये जो पुराना भोपाल है ना, यहाँ पे पटिएबाजी यानी कि पटियों पे लोग बैठ के बड़े ही लंबे लंबे किस्से कहानियाँ यहाँ पे सुनाए जाते थे। तो हमने भी सोचा कि किस्से कहानियाँ हम भी सुनेंगे, पटियों पे आपको भी ले नहीं पटियों पे नहीं ले जाएंगे, लेकिन पटियों का लुत्फ ज़रूर आपको उठवाएंगे कि पटिए होते आखिर कैसे थे। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने पटिए सुने हैं लेकिन देखे नहीं है कि आखिरकार ये पटिए होते क्या हैं और कैसे होते हैं। तो देखिए, अब तो खैर जिस तरीके से ज़माना बढ़ता जा रहा है, डेवलपमेंट होता जा रहा है, चुनाव का वक्त हो या कोई सा भी वक्त हो, इन गलियों में बड़ा ही शोर शराबा बोलबाला रहता है। चाहे त्योहारों का टाइम हो, भाईचारा, मिलनसारी सब यहाँ पे नज़र आती है। क्योंकि भाई भोपाल शहर ही ऐसा है, मोहब्बत का शहर कह सकते हैं हम, झीलों का शहर, और बेपनाह की मोहब्बत लोगों के दिलों में यहाँ पर है। यहाँ की जो ज़ुबान भी है ना, उसका तलफ़्फ़ुज़ क्या ही कहने हैं, माशाअल्लाह एक अलग ही खूबसूरती है यहाँ की ज़ुबान में, यहाँ के लोगों के बात करने के तरीक़ों में, यहाँ के खान पान में, यहाँ के जायकों में, यहाँ की छोटी छोटी गलियों में भी एक अलग ही मज़ा है। जी हाँ, तो जिस तरीके से हम ये गलियों में निकले हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे कुछ और मशहूर चीज़ें हैं, उनका भी जायका लेंगे। भैया खां, अब आप सोच रहे होंगे ये इरम्बियाँ कहाँ निकल रही हैं। जी हाँ, ऑटो लेके कहाँ निकल पड़ी हैं। भाई इरम्बियाँ चटोरों की दुनिया में गलियों में घूम रही हैं आपके लिए, जायकों का लुत्फ लेने के लिए। तो ऑटो लेके निकल चुकी हूँ मैं रामू दादा का। जी हाँ, हम पहुँचे हैं रामू दादा के मशहूर गोले का लुत्फ लेने के लिए। जी हाँ, तो चलिए ये ऑटो लेके मैं आपके पास ज़रूर आऊँगी, और आप भी जहाँ भी इस ऑटो को देखें ना, तो ज़रूर इस जायके का लुत्फ लेने आइएगा। तो सब चलिए देखते हैं क्या कुछ खास जायका है यहाँ पे जिसका लुत्फ आज हम लेने वाले हैं और आपको उसका मज़ा चखाने वाले हैं। चलिए मेरे साथ। रामू दादा के बर्फ रस मलाई दोने पे हम मौजूद हैं, और यहाँ पे हमारे बीच मौजूद हैं जो हमें इस जायके का, जिस खास जायके के लिए यहाँ हम पहुँचे हैं, बर्फ के जो रसमलाई के ऊपर अब क्या है वो इनसे समझ लेते हैं और जानते हैं कितनी पुरानी है और कितनी खास है जो लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। जी बताइए आप, और साथ में मैं चाहूँगी कि आप बनाते भी जाइए और हमसे बातचीत भी करते जाइए कि क्या कुछ खास जायका है जिसका लुत्फ आज लेने वाले हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताते जाइए कि कितनी पुरानी ये दुकान है, क्योंकि एक पुराने भोपाल की तंग गलियों के बीच में ये दुकान है, दूर दूर तक मशहूर है। आपका ऑटो लेके मैं जाने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा मैं अपने दर्शकों को ज़रूर इसका लुत्फ लूँगी, लेकिन सबसे पहले आप मुझे बना के खिलाइए और बताइए कितनी पुरानी ये दुकान। 70 साल से चल रहा है ये, दादाजी के टाइम से। दादाजी फिर फादर ने किया, फिर अब हम लोग कर रहे हैं और हमारे बेटे भी कर रहे हैं अभी। यानी कि ये चौथी पीढ़ी है। यानी कि देख सकते हैं आप, ये तीसरी पीढ़ी है, इनके बाद इनके जो बेटे हैं वो चौथी पीढ़ी है, यानी कि वो भी इनके साथ काम कराते हैं। यानी कि पिछले 70 साल से ये भोपाल की तंग गलियों के बीच में मशहूर है रामू दादा बर्फ रसमलाई दोना के नाम से। तो भाई रसमलाई का दोना तैयार हो रहा है, हम चाहेंगे कि एक बार उसका ज़रा नज़ारे हम देख लें कि किस तरीके से ये रसमलाई का जो दोना है, बर्फ़ के ऊपर कुछ चाशनी सा डाला उन्होंने, उसके बाद जो रबड़ी है भाई साहब लबालब हो रही है रबड़ी इस वक्त। आप देख सकते हैं ये दोना तैयार हो रहा है हमारे लिए। इस जायके का लुत्फ मैं लूँगी और आपको बताऊँगी कि कैसा ये ख़ास जायका है, किन किन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ज़रूर हमें बताते जाइए आप। इसमें बर्फ़ है, घर की बनी हुई है, फ्रेश बिल्कुल, और साफ़ पानी की रबड़ी है, रोज़ फ्लेवर है और केसर फ्लेवर भी अभी। ये जो फ्लेवर्स हैं ये भी आप बनाते हैं? ओ भाई साहब, हमारा जो दोना है, बर्फ़ का दोना, वो तैयार हो चुका है। तो देखिए आप क्या लबालब हो रही है साहब, गजब।
मतलब भोपालियों को ऐसे ही खाने का शौकीन नहीं कहा जाता, ऐसी ही गलियों में पहुंचकर खाने का लुत्फ लेने हम ऐसे ही नहीं पहुंचे भाई। यहाँ पे देखिए कितनी मशहूर चीज़ें हैं, आप क्यों घर पे बैठे हैं, आप भी निकलिए और जायकों का लुत्फ लीजिए। भाई मेरे मुंह में तो बहुत तेज पानी आ रहा है, गर्मी बहुत है और ऐसे में रामू दादा की रस मलाई का ये जो दोना हमें मिल गया है, हम देखते हैं कैसा खास जायका है इसका और आपको बताते हैं। गजब, शानदार, सुभान अल्लाह, मज़ा ही आ गया। क्या तो जायका है, हाइजीन का पूरा ध्यान रखा गया है। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि भाई इन छोटी गलियों में हम निकलेंगे कैसा खान पान होगा, साफ़ सफाई का ध्यान रखा होगा कि नहीं, लेकिन उन्होंने बताया कि घर पे बनाते हैं और ख़ास बात यह है रबड़ी भी उनकी घर पे बनाई जाती है। जो फ्लेवर्स उसमें डाले गए हैं, रोज़ और एक और फ्लेवर कौन सा, केसर फ्लेवर, जो उन्होंने ऊपर से इसका इस्तेमाल किया है उसकी गार्निशिंग के लिए, उसका टेस्ट को और बढ़ाने के लिए, उसको भी घर पे बनाया गया है, यानी घर पे तैयार किया गया है। इतनी गर्मी में ये दोना किसी को मिल जाए ना तो दिमाग के सारे तारे हिल जाएंगे, नहीं खुल जाएंगे। तो चलिए कुछ और ख़ास बातें हैं जो जानते हैं, कैसे आप तैयार करते हैं इस रबड़ी को और जो फ्लेवर है उसको। रबड़ी दूध और मावे से बनती है जी, बहुत ज़्यादा पकाना पड़ता है उसको, उसके बाद तैयार होती है जी। और ये फ्लेवर्स आप किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? फ्लेवर्स में अच्छे वाले फ्लेवर्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। कहाँ से लोग आपके पास पहुँचते हैं? राजनीति की दुनिया की बात करें, फिल्मी दुनिया की बात करें तो कितने लोग अभी तक यहाँ आ चुके हैं? फिल्मी दुनिया के भी कई लोग आ चुके हैं वैसे तो, और कुछ मशहूर नाम हम जानना चाहेंगे। पुराने में अपने शंकर दयाल शर्मा जी जो कि बिल्कुल, तो यानी कि शंकर दयाल शर्मा भी यहाँ से ही बिलोंग करते थे, वो यहाँ पे आए हैं, यहाँ के जायकों का लुत्फ लिया है। दादाजी के टाइम पे उन्होंने खाया है, दादाजी से। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए अब की हम बात करें, जो जनरेशन है इनकी 4th जनरेशन चल रही है जो इनकी अभी मदद कराती है। ये 3rd जनरेशन है जो अपने दादा के इस टेस्ट को अभी तक बरकरार रखी हुई हैं, यानी कि यहीं के ये बाशिंदे हैं। कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं? 70 साल से ही आपका जो डेरा है वो यहीं पर ही है, यही घर है आपका? पहले कहीं होता। तो किस तरीके से ये मशहूर हुआ, कैसे इसका जो जायका है लोगों तक पहुंचा? दादाजी ने मेले वगैरह भी बहुत ज़्यादा करते थे। आष्टा में मेला लगता था बहुत बड़ा, 1 महीने का, उसमें भी लगाते थे। उसके बाद तो जिस तरीके से देखा जाए वक्त के साथ साथ काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बढ़ गई हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बढ़ गई हैं, काफ़ी जूसेस वगैरह भी आप रखने लगे हैं। तो किस तरीके का फ्लेवर आप यहाँ पे देते हैं, कैसे लोगों का रिस्पॉन्स रहता है? मेन साफ़ सफाई का और सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उसके कारण भी काफ़ी लोग आकर्षित होते हैं, और टेस्ट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। टेस्ट में तो लाजवाब है, टेस्ट तो वाकई काबिल तारीफ है। रबड़ी का भी जो फ्लेवर है बर्फ में मिलाकर, वो एक अलग ही जायका, एक अलग ही लुत्फ है। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा मेल्ट हो चुका है बर्फ, रबड़ी, और वो जो फ्लेवर्स थे वो सारे मेल्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ इस दोने से इसको पीने की। बहुत ही गजब टेस्ट है, लाजवाब टेस्ट है, लाजवाब फ्लेवर्स जो उसमें यूज़ किए गए हैं वो बहुत ही उम्दा हैं। तो भाई ऐसे ही नहीं निकले हैं गलियों में। चलिए और क्या कुछ खास जायके हैं इन तंग गलियों में आपके लिए इरम्बिया। चलिए चटोरों की दुनिया में हम अपना काफिला आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास जायके हैं आपके लिए। चलिए मेरे साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इरम्बिया कहाँ पहुँची हैं। गलियों में से भाई हम निकल रहे थे तो हमारी नज़र पड़ी मसालों के ऊपर। भाई जायकों का लुत्फ ले ही रहे हैं, लेकिन उन जायकों को बढ़ाने के लिए मसालों की ज़रूरत तो पड़ती है। भाई हिंदुस्तान में रह रहे हैं, बाहर विदेशों में थोड़ी रह रहे हैं कि बिना मसालों के खाने खाएं। हम यहाँ पे मौजूद हैं एक मसालों की
शॉप पर मेरी नज़र पड़ी जहाँ पे भरपूर तरीके के मसाले यहाँ पे मौजूद है। तो क्या कुछ खास मसाले हैं यहाँ पे जो यहाँ के खान पान में इस्तेमाल किए जाते हैं और जायकों का लुत्फ़ उठाते हैं, आपके लिए भी ये ख़ास है। तो चलिए इन मसालों के बारे में जानते हैं और क्या कुछ खास है ये आज वो हमें बताएंगे। जी, इन मसालों के बारे में हमें बताइए, कैसे ये दिमाग में आपके आया कि लोगों के इन जायकों को और बढ़ाने के लिए इन मसालों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने इस शॉप को स्टार्ट किया और इन मसालों की शुरुआत यहाँ पे की। जी, ये जो मसाले हैं ये एक्चुअल में दिल्ली के मसाले हैं, तो ये स्पेशली दिल्ली में यूज़ करे जाते हैं। दिल्ली एनसीआर में टोटली ये सब जगह नूरी के ही मसाले लगते हैं। तो आप इसमें आता है नहारी मसाला है, बिरयानी मसाला है, चिकन टिक्का है, हलीम है। ये स्पेशली 95 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, ये ब्रांड है ये पूरा, तो इनके स्पेशली पूरे वहाँ पे कंपनी में बना जाता है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से भाई लोग बिरयानी के तो काफ़ी शौकीन हैं, आप इस मसालों को इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि मैं इसका कोई कह सकते हैं हम इसकी कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन मसालों को आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें मालूम ही नहीं होता है कि कौन से ऐसे मसाले हैं जो इन जायकों को और बढ़ा देते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पहुँचते हैं, भोपाल की इन तंग गलियों में आते हैं जायकों का लुत्फ़ लेने के लिए, तो भाई उन जायकों के पीछे ये मसाले भी हैं। तो भाई इन मसालों का भी आप लुत्फ़ ले सकते हैं, आप ले जा सकते हैं यहाँ से और अपने अपने खाने को और उसके जायके को और एनहांस कर सकते हैं। तो चलिए बाकी और क्या कुछ खास है इन भोपाल के पुराने शहर की तंग गलियों में, वो हम आपको बताते हैं। और जाने से पहले एक बार और जान लेते हैं कि कौन कौन से खास जो सबसे ज़्यादा चलने वाले मसाले हैं वो यहाँ से लोग लेकर जाते हैं। तो सबसे पहले मैं जानूंगी कि कौन से खास मसाले हैं। हालांकि मुझे तो पता है कि लोग बिरयानी मसाला ज़रूर लेकर जाते हैं, बिरयानी का तो अभी हमारा बेस्ट सेलर है, और ये आप इसकी नहारी ट्राई कर सकते हैं। इसकी नहारी सबसे ज़्यादा बेस्ट है ये। बिल्कुल है। तो यहाँ पे कुछ खास जायके हैं जिनको लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। बिरयानी तो भाई हर कोई पसंद करता है, आप भी पसंद करते होंगे, तो आप भी इन मसालों का इस्तेमाल करके अपने जायके को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारे काफिले को रवाना करते हैं और लेके चलते हैं कुछ और खास जायकों को लुत्फ़ लेने के लिए। ये सोच रहे होंगे कि अब हम कहाँ पहुँचे हैं, तो भाई आप इन पूरियों को और सब्जी को देख के तो समझ ही गए होंगे कि हम अगर पुराने भोपाल में हैं तो ये जगह हम कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, हम मौजूद हैं अग्रवाल पूरी भंडार पर। जी हाँ, यहाँ पे अब अग्रवाल पूरी भंडार पर हम आए हैं और पूरियों का और आलू की सब्जी का लुत्फ़ ना लें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए सबसे पहले ये यहाँ पे पूरियाँ और आलू की सब्ज़ी मौजूद है, उसको पहले सर्व करवा लेते हैं। और फिर यहाँ पे एक शख्स हमारे बीच मौजूद हैं जो सबसे पहले यानी कि शुरुआत से ही यहाँ पे हैं, काम कर रहे हैं, और यहाँ की जो पहला दिन था और आज का दिन है उसको उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम इस को ज़रा सर्व करवा लेते हैं, अपनी थाली तैयार करवा लेते हैं आपके लिए, और इसका जायका भी हम आपको बताएंगे कि कैसा जायका है। जी कर दीजिए आप लोग सर्व। तो भाई गर्मा गर्म पूरियाँ आ चुकी हैं, गर्मा गर्म पूरियाँ लग चुकी हैं। अब डाली जा रही है ये सब्जी। ये क्या है भैया? ये रायता है कद्दू का। और अब भैया क्या देने वाले हैं? बिल्कुल चम्मच भर भर के यहाँ पे सर्व किया जा रहा है आप लोगों के लिए। भाई मैं इस जायके का लुत्फ़ लेने पहुँची हूँ, तो यहाँ पे अचार भी है, कद्दू का रायता, आलू की सब्जी पतली और मज़ेदार सा रायता, और पूरी यहाँ पे ये आ चुकी है। ये थाली तैयार हो चुकी है। इस थाली के बारे में एक बार हम जान लेते हैं और उसके बाद इस जायके का लुत्फ़ लेंगे और फिर आपको बताएंगे। तो हमारे बीच मौजूद है, आपका नाम बताइए और इस पूरी थाली के बारे में हमें बताइए। मेरा प्यार से मुझे मुन्ना बोलते हैं, और ये मेरे को 45 साल हो गए यहाँ पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अग्रवाल पूरी भंडार अग्रवाल पूरी भंडार हमारे अग्रवाल पूरी भंडार 1900 आज़ादी टाइम से खुला है। अच्छा, ठीक है। आज़ादी टाइम से खुला हुआ है। हमारे चाचा शिव नारायण जी अग्रवाल जी ने खोला है जी। पहले भट्टी जलती थी लकड़ी की, उसके बाद फिर कोयले की, फिर तेल की, और अब यह है गैस।
यानी कि तीन कह सकते हैं हम तीन पीढ़ियां यहाँ पे अभी तक आ चुकी हैं। तो चलिए इस थाली के बारे में हमें कुछ बताइए कि क्या कुछ खास है इस थाली में। अग्रवाल पूरी भंडार के नाम से ये मशहूर है जगह। बिल्कुल टेस्ट आएगा आपको और अच्छा आएगा और फिर प्यार से हम खिलाते हैं आपको। बिल्कुल है। तो चलिए जितने प्यार से इन्होंने बातचीत की है उतने ही प्यार से हम देख लेते हैं। हालांकि मैं इतना नहीं खा पाऊंगी भाई, आप लोगों के इतने जायकों का लुत्फ लेने के चक्कर में ना मैं तो फूल के गप्पा हो जाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है। तो हम ज़रा थोड़ा सा इस जायके का लुत्फ लेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा अलग से इसको सर्व कर लें, फिर हम इस जायके को आपको बताएंगे कि भाई जायका कैसा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल पतली आलू की सब्जी है जो पूरी के साथ एक अलग ही मज़ा देती है। और यहाँ पे कद्दू का रायता भी है। कद्दू का रायता, ये कद्दू का रायता है भैया, ये भी हम इसका भी लुत्फ लेंगे। ये भी हमने थोड़ा सा सर्व कर लिया। फूल के गुप्पा नहीं होना है, हमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। लेकिन भाई सेहत का क्या है, खाने पीने के हम तो चटोरे हैं, चटोरों की दुनिया है। ये पूरी मैंने ले ली, पूरी बहुत सॉफ्ट है। आलू का टेस्ट कैसा है, आलू की सब्जी का, ये हम एक बार आपको चख के बताते हैं। पतली सब्जी है, मैंने कहा ना चम्मच से खाने का कोई मज़ा नहीं है, हाथों से खाया जाए तो एक अलग ही लुत्फ है उसका। जो एक करी का टेस्ट है ना, लाजवाब। और सुर्राटा मार के जो करी को लिया जाता है ना, उसका अपना ही मजा होता है। चलिए यहाँ पे एक बाइट और मैं लेती हूँ। और क्या कुछ खास है ये हम आपसे जानेंगे, यहाँ पे और क्या कुछ मशहूर है। जी बताइए। 50 साल पहले 60 साल पहले हमारे बड़े छोटे सेठ जी जल गए थे। अच्छा। तो हमारे गांव में गए होंगे वो मलहम लेने, तो वहाँ पर मलहम बनाया उन्होंने, ये मलहम है जी। अच्छा हाँ, ये बात भी हम आपको बताना भूल गए कि यहाँ का जो जला हुआ कटा हुआ होता है उसके लिए मलहम भी दिया जाता है। जले में काम आने वाला मलहम यहाँ पे मिलता है। मतलब आप, ये पूरे भोपाल में मशहूर है, लोग दूर दूर से इस मलहम को लेने आते हैं। और ये मलहम कितना कारगर है ये हम इनसे जी अमेरिका तक पहुँच गए ये मलहम। कहाँ तक? अमेरिका। अच्छा, यानी कि विदेश में भी इसकी अपनी एक पहचान बन चुकी है इस मलहम की। हम देखना चाहेंगे इस मलहम को। देखिए जिस तरीके से ये मलहम है, बिल्कुल पतला सा ये मलहम है। हम चाहेंगे हमारे कैमरामैन को ज़रा इसको भी दिखाएं। ये जायका नहीं है साहब, ये अगर आप जल गए हैं, खुदा ना खास्ता कोई चोट आपको लग जाती है, जल जाते हैं आप, तो आप अग्रवाल पूरी भंडार पर आकर इस मलहम को ले सकते हैं। और इस मलहम को कैसे लगाना है, कितना इस्तेमाल करना है? पतली पतली लगाई जाती है इसमें, जो जला हुआ एरिया होता है एरिया पतली पतली लगाई जाती है और सफाई नहीं होती इसकी। ये जब लगेगा तो इसमें से पानी हिटता जाएगा और सूखता जाएगा। ये 2-3 दिन 4 दिन में अच्छा हो जाएगा। कितना बड़ा जला हुआ हिस्सा ये कवर कर सकता है? कितना ही बड़ा हो, बहुत अच्छे से कवर करेगा आपको। 4 दिन में आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल। तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि ये मलहम से हम ठीक हो सकते हैं पूरी तरीके से, ये आपके जले हुए जो आपकी जगह है, जो भी खुदा ना खास्ता कभी आपके साथ ऐसा हो तो वो चीज़ आपकी ठीक हो सकती है। चलिए बैक टू फूड। कैसा है हमारा अग्रवाल पूरी भंडार का ये जो लौकी का कद्दू का रायता, माफ़ी चाहते हैं भाई, कद्दू का रायता है ये। कैसा है ये कद्दू का रायता, इसका ज़रा लुत्फ लेते हैं। अलग टेस्ट, अलग जाएगा, एक अलग हट के स्वाद है। जो आलू पूरी का हम बात करते हैं, हम दोनों मिक्स करके खाते हैं इसको। भाई रायते को तो हम ऐसे ही पिएंगे। देसी लोग हैं, देसी खाना बहुत पसंद करते हैं। बहुत अच्छा जायका था। गुलाब जामुन भी यहाँ पे उन्होंने दिए मीठे के तौर पर, क्योंकि भाई कहा जाता है कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो बिल्कुल उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मीठे का भी इंतज़ाम किया गया है। गुलाब जामुन यहाँ पे मौजूद है। तो चलिए और क्या कुछ खास इस भोपाल शहर की तंग गलियों में मौजूद है, कुछ खास जायकों की तरफ हम और चलते हैं। सिर्फ जायकों की तरफ ही नहीं, हम काफ़ी और चीज़ें भी आपको बताएंगे
आगे की क्या कुछ खास इन गलियों में मौजूद है जो पूरे भोपाल में ही नहीं देश दुनिया में जिनका डंका है। तो चलिए देखे चलते हैं और बताते हैं आपको उन खास चीज़ों के बारे में और खास तौर पर जायकों के बारे में भी। भाई अब हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि ये इरम्बिया खाते पीते चलते फिरते कहाँ पहुँची हैं, कहाँ आन पहुँची हैं। जी हाँ, हम पहुँचे हैं 350 साल पुरानी इस बटुओं की दुकान पर। भाई भोपाल शहर में मौजूद हैं, भोपाल शहर के पुराने शहर में मौजूद हैं और बटुओं की बात नहीं करें तो ये नाइंसाफ़ी होगी। बटुओं का जिक्र किया ही था तो हम यहाँ पहुँचे पारेख बटुओं वालों की दुकान पर। और यहाँ पे इनकी कौन सी पीढ़ी है ये? मैं दरअसल 13वीं पीढ़ी हूँ। ये 13वीं पीढ़ी है जिनके पास आज हम पहुँचे हैं और उनसे हम चर्चा जारी रखेंगे और जानेंगे इन बटुओं की क्या खासियत है। तो चलिए इन बटुओं की खासियत के बारे में हम जानेंगे। हालांकि बड़े ही खूबसूरत हैं। आप बताइए कैसा लग रहा है इरम्बिया के हाथ में ये बटुआ? खाती पीती तो इरम्बिया बड़ी अच्छी लगती हैं। अब इन बटुओं के साथ कैसी लग रही है ये आप ज़रूर बताइएगा, लेकिन पहले हम इनका इतिहास एक बार जान लेते हैं और क्या कुछ खास बटुए यहाँ पे मौजूद हैं जो आज भी लोगों को लुभा रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। जी पारेख जी बताइए आप क्या कुछ खास बटुए हैं जो आज आप हमें बताने वाले हैं जिनके बारे में? भोपाली बटुओं की जो शुरुआत है वो नवाबों के दौर से शुरू हुई थी। उस टाइम पे हमारा जो ख़ानदान था, पारेख ख़ानदान, वो गुजरात से माइग्रेट होकर इधर आया था, मोढेरा गांव से। यहाँ पे आते ही जब नवाबों का शासन था तो उन लोगों ने जितने भी नए लोग आए थे भोपाल में जो बसने आए थे उन लोगों को एक तरफ बुला के उन लोगों को पूरा मोती कड़ी का पूरा काम सिखाया गया और उनसे ही ये सारी चीज़ों के पहले लहंगे पर काम होता था, दुपट्टे पर काम होता था, तलवार के कवर से लेकर जूती तक काम होता था और वहीं पे ये भोपाली बटुओं का भी काम शुरू हुआ था। जिधर मेरे पूर्वज जितने भी थे उन सब ने ये काम सीखा था। अब ये जो कार्य था ये उस टाइम पे पूरे परिवार करते थे कारीगरी से। भोपाली डोरे से डोरे खींचते ही टाइट हो जाते थे और उस पर काम होता था। उसके बाद फिर पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चलता आ रहा है और हमारे यहाँ पे श्री चुन्नीलाल जी पारेख थे जिनके सुपुत्र श्री जौहरीमल जी थे, उनके सुपुत्र श्री सुनील जी पारेख थे और उनका पुत्र मैं कान्हा पारेख हूँ। उसके अलावा हमारी 185 साल की एज इट इज़ फोटो में जैसे आप देख रहे हैं वैसी शॉप है और वैसे पे 350 साल पुरानी खानदानी दुकान है। मतलब ये उसी टाइम की ये दुकान है, यानी कि दर्शकों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो दुकान है वो उसी वक्त की बनी हुई है और जिसको आज आज हम कह सकते हैं कि 13वीं पीढ़ी उसको चला रही है। देखिए खास वैरायटीज़ हैं, इसके बारे में हम जानेंगे क्योंकि ये बड़ा ही खूबसूरत मोर इस पर्स पे बना हुआ है, बैग पे बना हुआ है। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, इस काम के बारे में। ये भोपाल का सबसे मशहूर काम जरी जरदोजी का काम रहेगा। जरी जरदोजी उस टाइम पे शुरू हुआ था जब नवाबों का शासन खत्म हुआ था और उस टाइम पे ये कारीगरी आम जनता के लिए आई थी। अब उस टाइम पे नवाबों का शासन तो सोना चांदी पर चलता था और आम आदमी सोना चांदी रोजाना के उसूल से अफोर्ड नहीं कर पाता था। तब भोपाल में जरी और जरदोजी का काम शुरू हुआ जो अफोर्डेबल भी था और सोना चांदी जैसा ग्लिटर और शान भी देता था एक आदमी। लेकिन आज इसकी एक अपनी शान है, एक अलग पहचान है। जरी जरदोजी की भोपाल में बहुत मशहूर है, दूर दूर से लोग इसका काम करवाने यहाँ पहुँचते हैं। बड़े ही पुराने और मशहूर कारीगर यहाँ पे पाए जाते हैं। और भी खास वैरायटीज़ है बैग्स की, बिल्कुल, क्योंकि आज की जनरेशन की हम बात करें, आप भी आज की ही जनरेशन है और ऐसे में कैसी वैरायटीज़ लोग पसंद करते हैं यहाँ पे, क्योंकि बीचों बीच, शहर के बीचों बीच, हालांकि जो ये शहर है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के लिए लोग यहाँ पे भोपाल वासी आते हैं। इस बाज़ार में, चौक बाज़ार में मशहूर जगहें काफ़ी हैं यहाँ पे। बैग्स वगैरह त्योहारों के टाइम पे एक अलग ही रौनक होती है। तो कैसी चीज़ें लोग पसंद करते हैं, कैसे बैग्स, ख़ासतौर पर यंगस्टर्स कैसी मशहूर चीज़ें पसंद करते हैं? ये बात तो मैं मानूंगा कि यंगस्टर्स आज के ज़माने में भी जो पुरानी कलाएं हैं, जो पुराना कल्चर है, वो उसको आज भी जड़ से पकड़ के रखी है और आज भी ये कल्चर को ख़त्म नहीं होने दे रही है। आज भी अपने भोपाल में या भोपाल के बाहर भी आप कहीं देश या विदेश में भी आप देखेंगे तो भोपाली बटुओं का अलग ही एक डिमांड है, अलग क्रेज़ है और वहाँ पे जाते भी हैं ये। और रही बात भोपाल के ही लोगों में, तो भोपाल के लोगों में आजकल थोड़ा फैशनेबल और थोड़ा स्लिम और बोला जाए थोड़ा सिंप्लीफाइड लुक में आजकल बहुत चलते हैं। बिल्कुल, मॉडर्न लुक को ध्यान रखते हुए भी काफ़ी वैरायटीज़ है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल स्लिम यहाँ पे ये बैग को यूज़ किया गया है। इसके भाई आप लोगों के लिए मैं शॉपिंग करने भी यहाँ पहुँची हूँ
ये देखिए कितना खूबसूरती से इसको बनाया गया है, एक अलग ही कारीगरी इसमें की गई है, हर चीज़ बिल्कुल बारीकी से यहाँ पे नज़र आ रही है। जरी जरदोजी का काम जिस तरीके से जिक्र किया कि यहाँ पे बड़ी खूबसूरती से इसको सजाया गया है। आजकल ये जो ब्राइडल लहंगे वगैरह हैं या खुद लड़कियां भी हैं वो काफ़ी चीज़ों में इसका इस्तेमाल करती हैं। अगर आप ड्रेसेस ले लें, नॉर्मल वेयर्स ले लें, तो कुछ भी बनवाने के लिए छोटा सा जरी जरदोजी का काम ज़रूर लोग करवाते हैं। काफ़ी चर्चित है, काफ़ी पसंद किया जा रहा है। और बटुए तो आप सबको पता ही है कि भाई भोपाली बटुए कितने मशहूर हैं। ये देखिए ये कितना खूबसूरत बटुआ है जिसको यहाँ पे बनाया गया है, एक अलग ही कारीगरी के साथ इसको बनाया गया है। ये देखिए आज की जनरेशन को ध्यान में रखते हुए अगर आप शादी पार्टी में जा रहे हैं तो लोग काफ़ी इन चीज़ों को पसंद करने लगे हैं, काफ़ी पहचान लोगों को हो चुकी है। जरी जिनको नहीं पता है वो ज़रूर यहाँ आएँ, इनसे जानें और इसको ज़रूर लें, क्योंकि ये बहुत ही आपके कह सकते हैं हम आपके पूरे ड्रेस में और आपके लुक में चार चांद लगा देगा। तो और कुछ ख़ास बातें जो हम जानना चाहेंगे आपसे कि हम देख सकते हैं काफ़ी वैरायटीज़ यहाँ पर हैं, अलग अलग शेप्स के भी हैं, कुछ पोटली वाले भी हैं, कुछ हमने देखा जैसे कि आपने बताया कि स्लिंग बैग्स भी हैं जो आज की जनरेशन यूज़ कर रही है, कुछ इस टाइप के टॉट्स बैग्स भी हैं जिस तरीके से लोग अगर ऑफिस जा रहे हैं या कोई छोटे मोटे फंक्शन में जा रहे हैं तो इनको कैरी कर सकते हैं। और क्या कुछ खास वैरायटीज़ रहती हैं, कैसे ये काम होता है, कितने दिन में ये पर्स बन के तैयार होते हैं, ख़ास तौर पे बटुए के ये जो काम है ये हाथ की कारीगरी रहती है, तो इसमें एक डाउन साइड ये भी रहता है कि हाथ की कारीगरी में बहुत समय भी लगता है। तो अगर अपन कोई एक बटुआ या कोई एक पर्स को भी लेते हैं तो आप अंदाज़न मानिए कि 1 महीना हर एक पीस के लॉट को बनने में लगता है, और वो भी डिपेंड करता है मौसम पर। कई बार बरसात के टाइम पर कारचोक और मोती के काम पे कीड़े भी हो जाते हैं या कई बार धूप में सूखने का समय नहीं मिलता, तो अंदाज़न 1 महीना लगता है। और तरह तरह के वैरायटी में अगर अपन बोला जाए तो नई पीढ़ी को देखते हुए हम सिंप्लीफाइड और मॉडर्न काम के साथ साथ मोबाइल कवर तक हम रखना शुरू कर चुके हैं, जिसमें आजकल के जो बड़े मोबाइल हैं वो तक आराम से आ सकते हैं। और ओरिजिनल ट्रेडिशनल टच करने के लिए इसमें भी जरी जरदोजी का काम आपको मिलेगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं, आप अपने सिंपल अगर आपको यूज़ करना है, हैंड बैग आप नहीं लेना चाहते, सिर्फ मोबाइल, क्योंकि मोबाइल तो हर कोई यूज़ करता है और ऐसे में मोबाइल रखने के लिए लोगों को ज़रूरत पड़ती है एक बैग की। तो ऐसे में भाई मेरा भी मोबाइल है, मैंने भी सोचा चलिए इस बैग का इस्तेमाल क्यों ना कर लिया जाए। मेरा मोबाइल तो आ गया भाई, मैंने तो अपना मोबाइल रख लिया और ये मैंने इसको एक पर्स के तौर पे टांग लिया। आपको हाथ में पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं और फैशन का फैशन और भोपाल का जो इतिहास है वो भी झलक रहा है जरी जरदोजी के साथ। यहाँ पे बटुओं की बात करते करते हमारी नज़र पड़ी यहाँ पे मौजूद गुटके की। हम कह सकते हैं एक बहुत ही अजीब सा वर्ड है, सुनने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये मुखवास बहुत ही मशहूर है। 200 साल पुरानी इसकी पहचान है। कहा जाता था कि जो भोपाल शहर जब नवाबों का शासन यहाँ पे हुआ करता था तो 4 चीज़ें बड़ी मशहूर थी, गुटका, जर्दा, पर्दा और गर्दा। गर्दा यानी कि धूल। तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ का जो मुखवास है वो बड़ा ही ख़ास है। क्या ख़ास है वो हम एक बार जान लेते हैं और आपको ज़रूर बताते हैं। भाई चटोरे तो हैं ही, चटोरों की नज़र पड़ गई खाने पीने की चीज़ों पर और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम आपको ना बताएं। तो चलिए इन्हीं से जान लेते हैं। और ये वही दुकान है जहाँ पे अभी हम मौजूद थे, जहाँ पे 300 साल पुराना, 350 साल पुराना बटुओं का इतिहास है जो अभी हमने बात की। उन्हीं के पास ये मुखवास भी मौजूद है जो काफ़ी मशहूर है और काफ़ी लोगों में कह सकते हैं हम चर्चित है, लोग पसंद करते हैं इस जायके को भी। तो चलिए क्या कुछ खास है ये हम आपसे ज़रूर जानेंगे, इसके बारे में पहले हमें थोड़ा डिटेल में बताइए। भोपाली गुटका जो है, जो आपने इस शब्द का इस्तेमाल करा, हमारी भाषा में इसको मुखवास बोलते हैं। मुखवास का मतलब होता है जो मुख की शुद्धि के लिए दिया जाता है। जैसे मैंने बताया था कि नवाबों के बोला जाए शासन के समय में मोती का काम और हैंडीक्राफ्ट का जितना भी काम था वो बड़ा फेमस हुआ था। उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था भोपाली गुटका या भोपाली मुखवास का काम। ये कोई भी मेहमान आते थे या कोई भी नवाब के यहाँ पे कोई भी मिलने आते थे उनको दिया जाता था। ये एक बोला जाए जैसा हम बोलते हैं अतिथि देवो भव, वैसे ही अतिथि का स्वागत करने के लिए हम ये भोपाली मुखवास का इस्तेमाल करते थे। ये प्योर बोला जाए अपने चौके की जो रसोई के आइटम रहती हैं, जैसे कि सौंफ, सुपारी, मिश्री। बिल्कुल मैं खाना चाहूँगी इसको ज़रूर। जी ये आप लीजिए। भाई मैंने आप लोगों के लिए ये मुखवास ले लिया, आगे कंटिन्यू रखेंगे। ये जितना भी कार्य है
ये सब अपने रसोई के चीज़ से बनता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, इसमें कोई भी तंबाकू वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं है। एक 2 साल के बच्चे से लेके 92 साल के बुजुर्ग तक हर आदमी ले सकता है इसको। तो बिल्कुल ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। इसमें अलग अलग चीज़ों का जो यहाँ पे मेल किया गया है। यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें मौजूद है, वो भी हम एक बार जानेंगे ये क्या कुछ खास है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़ीरा, ये सौंफ है, शायद सौंफ दिख रही है, जो काफ़ी कह सकते हैं हम सौंफ को खाने से आंखों में की जो रोशनी है वो बढ़ती है, सौंफ और मिश्री को मिला के खाने से। और बाकी और भी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है, वो भी हम इनसे जानेंगे। जी बताइए हमें। भोपाली मुखवास की एक और खुशी वाली बात यह है कि ये कभी भी आपके हेल्थ को बुरा नहीं करती। जैसे कि आप भी आपने सौंफ बताया, ऐसे ही यहाँ पे अलसी भी मिलती है जो दिल के लिए बहुत अच्छी रहती है। दिल को, आपके हेल्थ को, अपनी हार्ट की हेल्थ भी सुधारती है और अपने खून को भी ज़्यादा फास्टर करती है, प्योर करती है। इसके अलावा जो हर आदमी अच्छे से जानता है और मन ही मन खाता है, वो है भोपाली पान। अरे वाह, भोपाली पान यहाँ पे मौजूद है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये भोपाली पान यहाँ पे मौजूद है। क्या मैं इसका जायका ले सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें प्योर अपना इलायची का काम रहेगा और मीठा पान रहेगा, ताकि जिस तरह से आप मीठे तरीके से बोलते हैं। बिल्कुल, देखिए इन्होंने मेरी तारीफ भी कर दी। मेरी जिस तरीके से मेरी मीठी बोली है, या मैं मीठी बोली क्यों नहीं बोलूँगी भाई, हमारे दर्शकों के लिए मैं कहाँ कहाँ नहीं पहुँचती जायकों का लुत्फ लेने के लिए। तो भाई भोपाली पान का मज़ा भी हमने यहाँ ले लिया। जबरदस्त टेस्ट, पूरा जायका भोपाली पान का इसमें आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल शुद्ध देसी है। इसमें कोई भी मिलावट नहीं है जिसको खाकर नुकसानदेह हो या कोई हानिकारक हो। तो आप यहाँ आ सकते हैं, पुराने भोपाल में ये मौजूद है, इसको आप ले सकते हैं और आपके मुंह की शुद्धि के लिए, जैसा कि इन्होंने जिक्र किया, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इन जायकों का भी लुत्फ आप जरूर लीजिएगा। जैसा कि अब आप सोच रहे होंगे इरम्बिया इत्र की दुकान पे दिख रही हैं। जी हाँ, तो दोस्तों अब इत्र भी तो भोपाल की एक पहचान और एक शान में से एक है, तो हम इससे कैसे दूर रह जाते। तो चलिए, जैसे कि आपको अभी हमने बटुओं से रूबरू कराया, जायकों का लुत्फ लिया, अब हम आप पहुँचे हैं यहाँ एक मशहूर इत्र की दुकान पर, जो पुराने भोपाल के बाज़ार में यानी कि चौक बाज़ार में मौजूद है। क्या कुछ खास वैरायटीज़ हैं ये हम जानते हैं। कौन सी ख़ास इत्र हैं जो पसंद किए जाते हैं, क्योंकि परफ्यूम्स में ज़्यादातर ये होता है कि वो जो खुशबू होती है उसमें कहीं ना कहीं केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इत्र एक ऐसी चीज़ है, ऐसी खासियत है जिसको लगाने के बाद परफ्यूम का काम करती है, लेकिन एक खुशबू अलग होती है, फ्रेश होती है और कह सकते हैं हम कि वो नेचुरल होती है। तो कैसे बनता है और क्या कुछ खास खुशबुएं हैं इत्र की जो आज मौजूद है यहाँ पे और जो लोग भोपाल वासी हमारे पसंद करते हैं। चलिए जी, मैं जानना चाहूँगी आपसे कि कौन से इत्र आज आप हमें बताएंगे कि कौन से खास हैं। अब हमें ये पहले बताना पड़ेगा इन्हें कि हमें किस तरीके की स्मेल ज़्यादा पसंद है। यानी कि कुछ लोग होते हैं जो लाइट स्मेल पसंद करते हैं, डार्क ओडोर पसंद करते हैं। ऐसे में हमें इन्हें बताना पड़ेगा कि कौन सी खास लाइट और मतलब मीडियम बताइए आप। जैसे ये लाइट स्मेल होती है, लेमन टच स्मेल होती है। जैसे जायके हैं ना भोपाल के, भाई इत्र की खुशबू भी उतनी ही लाजवाब है माशाल्लाह। बहुत ही अच्छी खुशबू है। मेरा जो दिमाग है वो पूरा खुल गया बिल्कुल, जैसे कि खा के खुल जाती है ना मेरे तार दिमाग के, वैसे ही खाने का इतना जिक्र हो जाता है ना कि हर जगह आपकी इरम को ना सिर्फ खाना ही दिखता है। इत्र बहुत ही लाजवाब खुशबू है, माइल्ड सी खुशबू है। और क्या कुछ खास खुशबू है इत्र की, वो भी हम जानेंगे। और क्या कुछ खास है? अगर स्ट्रॉन्ग की हम बात करें, 150 स्ट्रॉन्ग की हम बात करें तो और क्या कुछ खास है? स्ट्रॉन्ग में ज़्यादातर केसर चंदन चलता है। अगर हम जैसे लड़कियां जो खास खुशबू इस्तेमाल करती हैं वो हम ना चाहेंगे, वो फ्रोलर स्मेल स्मोक, वो हम चाहेंगे एक बार उसको स्मेल करना। आप देख सकते हैं कितनी सारी वैरायटीज़ यहाँ पे अलग अलग स्मेल्स मौजूद हैं इत्र की। कैसे बनता है ये थोड़ा सा हम जानेंगे आपसे। बेसिक जो होता है, जैसे किसी चीज़ को फ्लावर टाइप की स्मेल होती है, जैसे मोगरा हुआ, मोगरे का बेस लेके उसको
होती है उसमें भट्टी में पकाया जाता है, तो उसको मतलब पूरा नेचुरल तरीका रहता पूरा है। देसी तो इतर आज होता है। हम देख सकते हैं ये बॉटल्स, इतनी खूबसूरत बॉटल्स होती हैं इत्र की, जो यहाँ पे यूज़ की जाती हैं, लोगों को दी जाती हैं। यहाँ पे अलग अलग स्मेल्स हैं, जो जैसा भी आपको पसंद है, माइल्ड पसंद है, मीडियम पसंद है, स्ट्रॉन्ग पसंद है, बहुत लाइट पसंद है, हर तरीके की खुशबू इत्र में यहाँ पे मिलती है। परफ्यूम की जगह मेरा तो खास सजेशन यही है कि आप इत्र यूज़ करें, उसका इस्तेमाल करें, उसकी एक अलग ही खुशबू होती है। और ख़ास बात ये रहती है कि ये लॉन्ग लास्टिंग रहती है। और क्या कुछ खास होता है इत्र में, ये और थोड़ा सा हम जानेंगे। इत्र की खासियत ये होती है, एक तो लगाना सुन्नत है, दूसरी चीज़ इसमें अल्कोहल मिला नहीं होता, प्योर होता है बिल्कुल। आप लगाओगे तो मतलब अलग ही एक फील होता है कि परफ्यूम लगाने से तो ऐसा है कि लास्टिंग मिलती नहीं है, 2-4 घंटे की स्मेल रहती है। आप ब्रांडेड भी लगाओगे तो 4-5 घंटे से ज़्यादा स्मेल मिलेगी। बिल्कुल, सबसे मेन खास बात यही होती है कि ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। लॉन्ग लास्टिंग आप कितने भी परफ्यूम्स यूज़ कर ले, काफ़ी बार ऐसा होता है कि उनमें कुछ ना कुछ केमिकल्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं अगर वो स्किन से टच होते हैं तो। लेकिन इत्र का ऐसा है कि अगर आप जब उसको यूज़ करेंगे या आप उसको स्मेल भी करते हैं तो एक नेचुरल सी खुशबू आती है जो आप यूज़ करने के बाद, और वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो भाई चलिए, ये तो रहा इत्र की बात, इत्र के बारे में हमने जाना। तो भाई यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं जो इत्र लेने आए हैं। क्या इत्र लिया है, कैसा लिया है, ये हम एक बार उनसे ही समझते हैं। जी, आपका नाम बताइए और आपने कौन सी खुशबू आज यहाँ से ली है? मेरा नाम रोहन है। मैंने जहांगीर एक इत्र है वो लिया है, और एक रोमियो नाम का इत्र है वो लिया है। मुझे लाइट स्मेल पसंद है, हस्की स्मेल पसंद है, तो उसके हिसाब से मैंने लाइट काफ़ी। मतलब ये आज की जनरेशन के लोग हैं जो इत्र पसंद कर रहे हैं, परफ्यूम्स नहीं पसंद कर। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि आप नेचुरल इत्र पे रहता क्यों जाए? है, नेचुरल रहता है, ड्यू लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, प्लस उसमें एक अल्कोहल का पंजेंट स्मेल होता है जो अच्छा नहीं लगता है, सो इसलिए इत्र पे। बिल्कुल है। तो एक जो स्मेल होती है, ऐसा रोहन ने अभी हमें बताया कि जो एक स्मेल होती है वो कहीं ना कहीं चुभती है, वो लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होती। परफ्यूम्स में कई बार ऐसा होता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप परफ्यूम्स यूज़ मत करिए, लेकिन आप इत्र का एक बार इस्तेमाल करके देखिए। भाई हमारे भोपाल शहर की शान है, तो उसे आप क्यों नहीं यूज़ करें और क्यों नहीं इस्तेमाल करें, तो आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। इत्र बनाने का तरीका क्या होता है, ये एक बार हम समझेंगे। ये एक हम कह सकते हैं मशीन है जिससे इत्र बनाया जाता है। कैसे बनता है ये हम एक बार इनसे जानेंगे। जी बताइए आप। इसमें इत्र की जो बेस होता है वो डाला जाता है इस कुंडी के अंदर, इस कुंडी के अंदर, और जो बेस में जो भी इसकी जड़ी बूटी होती है वो पकाई जाती है इसमें। जब इत्र बन जाता है तो फिर इससे इसमें स्टोर होता है। ऐसे कि ऐसे ये ट्रांसफ़र हो जाता है इसमें, भाप के जरिए निकलता है। भाप के जरिए इसकी पूरा लिक्विड इधर आ जाता है, इसका लिक्विड इधर आ जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद इसके बाद इसकी फिर वो जो प्रोसेस आगे का जो कस्टमर को कैसे सप्लाई करना है, किस तरीके से उसको स्टोर करना है, यानी कि ये आप अलग कर देते होंगे, ये सब अलग हो जाता फिर है। इसको आप बॉटल्स में फिल करते होंगे, यानी कि ये एक नेचुरल खुशबू बन के तैयार हो जाती है। जड़ी बूटी रह जाती है, जो बाकी जो खुशबू है वो फ्रेगनेंस इसमें स्टोर हो जाती है, इसमें स्टोर हो जाती है। तो वो फ्रेग्रेंस कैसे आती है? वो भाप के जरिए आती है। भाप के जरिए आती है। मतलब जैसे अगर हम रोज जैसे अगर हम रोज गुलाब का- इसमें डालते हैं गुलाब तो का गुलाब अपना- इसमें पकाया जाता है। इसमें पकाया गया है, इसकी जो भाप होगी ना, जो फ्रेगनेंस उसकी इसमें स्टोर जो लिक्विड उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो उसमें आप कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते, वो नेचुरल खुशबू वो रहती है नेचुरल गुलाब बनती की। है। किन किन चीज़ों से बनाया जाता है इत्र, खास तौर पर किन किन मेन चीज़ों जो से? बेस होता है वो जैसे फ्लोरल, जैसे मोगरे की अलग होती है, जी। गुलाब की अलग होती है, बाकी जो परफ्यूम टाइप के होते हैं वो उनकी अलग होती है। फिर आप इन बॉटल्स में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उनको आप वो जैसे मार्केट में फिर मार्केट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो बिल्कुल देखा आपने किस तरीके से एक नेचुरल तरीका भी हमने आपको बताया था, आपको नहीं पता होगा। तो देखा इरम कहाँ कहाँ गली कूचों में पहुँच जाती है आपके लिए चीज़ों को देखने के लिए और समझने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से नेचुरल प्रोसेस है, 100% प्योर रहता है इत्र, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अम्मा मियाँ सूरमा भोपाली ऐसे ही थोड़ी कहते हैं। तो देखा कितने ख़ास जायकों का लुत्फ़ लिया, इत्र के बारे में बताया, बटुओं के बारे में बताया जिनका इतिहास 350 साल पुराना था। तो चलिए दोस्तों, इरम भी अब आपको मिलेगी नए मुकाम पे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए हमारा ये ख़ास कार्यक्रम। नमस्कार।